अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल प्रेशर, जिसको संपूर्ण दाब कहते हैं। क्या होता है टोटल प्रेशर? जब कोई स्टैटिक फ्लूइड किसी सरफेस पर फोर्स लगाता है तो फ्लूइड द्वारा सरफेस पर लगाया गया कुल फोर्स टोटल प्रेशर होता है। इसे F से डिनोट करते हैं। SI में इसका यूनिट न्यूटन होता है। यह फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब ऐसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड है, जैसे पानी है। तो ये जो पानी है बर्तन की दीवारों पे जो परपेंडिकुलर प्रेशर लगाता है वही जो है टोटल प्रेशर होता है। ये परपेंडिकुलर लगता है। अब दाब केंद्र क्या होता है? किसी भी सरफेस पर सेंटर ऑफ प्रेशर वह पॉइंट है जिससे होकर उस सरफेस पर रिजल्टेंट प्रेशर या टोटल प्रेशर लगता है। इसकी स्थिति सदैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होती है क्योंकि गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। टोटल प्रेशर in English, when a static fluid exerts a force on a surface, then the total force applied by the fluid on the surface is called total pressure. This force always acts normal to the surface. It is represented by F. Its unit is in SI system is Newton. अब सेंटर ऑफ प्रेशर भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस। अब टोटल प्रेशर वर्टिकल प्लेन सरफेस पे क्या होता है? यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि ये जो है टॉप सरफेस है किसी भी लिक्विड का, पानी का मान लीजिए है। इससे जो है इसमें डूबा हुआ है एक वर्टिकल कोई प्लेट है या लेमिना है। अब इसको मान लीजिए कि ये सरफेस इस तरह से है, इसको साइड से देखने पर इस तरह से मिलेगा। अब इस पे एक स्ट्रिप हम मानते हैं। इस स्ट्रिप का ये फ्री सरफेस से जो डेप्थ है वो h है। P जो है सेंटर ऑफ प्रेशर है और G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, टोटल फोर्स। अब हमको यही निकालना है कि टोटल प्रेशर F की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ चीज़ें मानी गई यहाँ पे। बाय द फिगर लेट A इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सरफेस, H बार इज इक्वल टू डेप्थ फ्रॉम फोर्स लिक्विड सरफेस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैपिटल G इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ प्लेन सरफेस। P इज इक्वल टू सेंटर ऑफ प्रेशर है। P क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर है। यहाँ पे है P सेंटर ऑफ प्रेशर, P है सेंटर ऑफ प्रेशर। अब टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अ प्लेन सरफेस इमर्स्ड इन वाटर वर्टिकली, लेट अ स्मॉल स्ट्रिप CD विथ थिकनेस DH, breadth is B, small b, it is situated at h depth from free surface. Now प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है हम जानते हैं, P इक्वल टू एच रो जी होता है। P इक्वल टू क्या होता है? एच रो जी। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है, मान लीजिए यही तो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर इसका लेंथ है B और ब्रेथ है इसका DH, तो एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू DH यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आगे, एरिया इज इक्वल टू B इंटू DH। टोटल प्रेशर फोर्स एट स्ट्रिप क्या हो जाएगा? DF इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो टोटल प्रेशर फोर्स एट स्ट्रिप क्या हो जाएगा? DF इसको मानेंगे, DF इज इक्वल टू P इंटू प्रेशर इंटू एरिया। अब P के जगह पे हम रो जी एच यहाँ पे रख देंगे इंटू BDH, क्योंकि P स्मॉल p इक्वल टू रो जी एच, एरिया इज इक्वल टू BDH। अब आगे देखते हैं कि देयरफॉर टोटल प्रेशर फोर्स एट सरफेस। अब क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो DF का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे F आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू BDH, रो जी कॉमन हो जाएगा, HBDH बच जाएगा। F इज इक्वल टू रो जी एच इंटू DA, क्योंकि DA इज इक्वल टू होता है, DA इज इक्वल टू एरिया क्या है? B इंटू DH है। F इज इक्वल टू रो जी एच बार इंटू A हो जाएगा, दैट इज
F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, यही जो है टोटल प्रेशर ऑन द लेमिना है, ऑन द प्लेन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर स्पेसिफिक वेट आप जानते हैं स्मॉल w इक्वल टू रो जी होता है, तो रो जी के जगह पे हम रख देंगे स्मॉल w।